नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। न्यूज़ रूम में मौजूद यहाँ पर तमाम सहयोगियों से सवाल जवाब ज़रूर करेंगे, लेकिन एक दुखद खबर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है इस वक्त मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उतने ही एक्टिव नज़र आ रहे हैं अपने काम को लेकर के। दुख उन्हें भी है उनकी माता का जाने का, उसके बावजूद भी आज जिस तरीके से जो है वो ढांढस बांध करके अपने काम को और आगे बढ़ा रहे हैं, वो केवल सराहनीय ही नहीं, दूसरों के लिए जो है एक बड़ा सबब भी है कि आपके घर में भले ही कितनी भी दुखद घटना क्यों ना हो, उसके बावजूद भी आप जो है अपना ढांढस बांध करके अपने कर्म करते रहिए। देखिए, आज जो है ये मुद्दा इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि हीराबेन के निधन के बाद जो है यहाँ पर तमाम लोगों ने अपना दुख जताया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहाँ पहुँचे, अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की और वहाँ पर रुके बगैर ही वो निकल पड़े और आगे जा कर के जो है उन्होंने वंदे भारत को जो है यहाँ पर हरी झंडी दिखाई। यानी कि दुख जताते हुए उन्होंने अपने आप को जो है काम से पीछे नहीं धकेला। आज उनके इसी साहस और इन्हीं ढांढस बांधने की नीति को लेकर के जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ दीपक मौजूद है। जिस तरीके से हमने देखा प्रधानमंत्री की मां का निधन हुआ, उसके बाद सभी लोग दुख जता रहे थे, खुद उनकी आंखों में भी आंसू देखने को मिला। बावजूद उसके जैसे ही उन्होंने अंतिम मुखाग्नि सब कुछ दे करके आगे उनका काफिला बढ़ा, तो वो अपने काम की तरफ वापस लौटते हुए नजर आए। यानी कि यहाँ पर जो है वो दूसरों के लिए कहीं ना कहीं एक प्रेरणा का स्रोत बनते हुए नजर आए। कैसे देख रहे हैं इस पूरे माहौल को आप? देखिए, जिस दिन खबर सामने आई थी कि उनकी माताजी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, उस दिन भी हमने देखा था कि तुरंत ही अहमदाबाद पहुंचे थे, 1 घंटा रुके और डॉक्टरों ने उनको ये हौसला दिया था, ये कहीं ना कहीं आश्वासन दिलाया था कि वो जल्द स्वस्थ होकर घर वापस आ जाएंगी। और कल तक कुछ ऐसी अपडेट जो सामने आ रही थी, उसमें ये बातें सामने आ रही थी कि बहुत जल्द, यानी कि अगले 48 घंटे के अंदर उन्हें अस्पताल से और यहाँ छुट्टी दे दी जाएगी और घर चली जाएंगी, वो ठीक हो जाएंगी। और जो हाल ही में कल शाम को जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि रिकवर कर रही हैं लगातार। उनके भाई प्रहलाद मोदी ने भी जानकारी दी थी हेल्थ को लेकर। उन्होंने कहा था कि माताजी की जो स्वास्थ्य में दिक्कत थी, वो सांस लेने में दिक्कत थी, कफ जम गया था उसकी वजह से, तो डॉक्टर ने वहाँ पर निगरानी रखी हुई थी। लेकिन खबर सामने आना आज अचानक से ये पूरे देश को स्तब्ध कर गया। लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी ने ये एक अच्छी कहीं ना कहीं मिसाल पेश करी है कि पारिवारिक मामला एक तरफ और 135 करोड़ परिवारों की जिम्मेदारी यहाँ पर एक तरफ, ये जनता देख रही है और इसी मामले को आगे पीएम मोदी बढ़ा रहे हैं। इसी साल जो है अखिलेश यादव के घर में भी इसी तरीके से दुखदपूर्ण घटना सामने आई थी, जहां पर जो है उनके पिताजी का निधन हो गया था। नेताजी के जाने के बाद हमने देखा कि उस दिन उन्होंने जो है अपने कार्यालय में किसी से कोई काम नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी उन्होंने जो है यहाँ पर एक प्रेरणा दी है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर देखें अखिलेश यादव को, तो जब तक अंतिम क्रियाक्रम नहीं हो गया था, जब तक सारे पूजा पाठ के विधि विधान तरीके से नहीं हो गए थे, तब तक वो कोई बैठक भी नहीं करे थे। गोला गोकर्णनाथ के चुनाव भी इस स्तर पर थे और वहाँ पर वो सब नज़रअंदाज करते नजर आए। कई नेताओं ने भी ये बात साफ कही थी कि पिता के निधन के बाद वो अपने आप को बहुत कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब तक पिता उनके साथ है तब तक जो भी छोटी बड़ी गलतियाँ होती थी वो उनके साथ हमेशा शेयर करते नजर आते थे। लेकिन जब बात पीएम मोदी की आई, तो माता जी को मुखाग्नि देते ही, जैसा कि आपने जानकारी दी, तुरंत ही यहाँ पर आए, अपने काम में जुट गए। देश की सेवा सर्वप्रथम मानी जाती है जब पीएम पद की आप शपथ लेते हो। लेकिन जिस माँ ने जन्म दिया है पीएम मोदी को, उनके भी कर्तव्य निभाने थे, तो उसके लिए तुरंत ही पहुंचे और यहाँ पर पहुंचकर किसी और का इंतजार किया नहीं किया, बात की बात है, लेकिन मुखाग्नि दी और उसके बाद अपने काम में जुट गए। फिर अब शायद विधि विधान तरीके से जो पूजा पाठ होनी है उसमें दोबारा से आगे नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को खोया है। कहा जाता है कि माँ जो जीवन की होती है वो पहली गुरु होती है, किसी के लिए भी, बच्चों के लिए खासकर वो पहली गुरु होती है। और पीएम मोदी जब भी कोई बड़ा चुनाव लड़ने जाते हैं या कोई बड़ी कोई ऐलान करने जाते हैं, तो अपनी माताजी के पास जरूर आकर आशीर्वाद लेते हैं। और इस बार जब हाल ही में गुजरात में चुनाव भी थे, तो इतने 100 साल की उम्र होने के बावजूद भी हीराबेन सामने आई थी, वोट डालने के लिए गई थी, लोगों को हौसला अफजाई दी थी। कोविड के समय जब बात आ रही थी कोविडशील्ड की वैक्सीन लेने के लिए, तो कोई सामने नहीं आ रहा था, तो हीराबेन ने इतनी उम्र में जाकर वैक्सीन लिया था। एक अच्छी मिसाल उन्होंने पेश करी थी, तो जनता ने वो देखा था। जनता ने सब कुछ देखने के बाद ये देखा कि हीराबेन एक बहादुर फाइटर थी और 100 साल की उम्र उन्होंने कहीं ना कहीं जी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिसके बाद पीएम मोदी ने कदम उठाई, ये अपने आप में चौंकाने वाले हैं। धन्यवाद दीपक। देखिए, यहाँ पर जो है एक बड़े फाइटर के तौर पर उनकी माता ने भी मिसाल कायम किया और दूसरी तरफ जो है उनके बेटे यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बड़ी मिसाइल जो है वो कायम किया है। आज इसी मिसाइल को लेकर के विपक्ष जो है वो ढांढस बांधने का भी काम कर रहे हैं, उनको लगातार जो है सराहना पूर्ति करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो
एक समय ऐसा था जब फेसबुक पर उनका एक इंटरव्यू चल रहा था। फेसबुक के जो है यहाँ पर ओनर ने उनसे एक सवाल भी पूछा था उनकी माता को लेकर के। उस समय उनकी आंखें नम हो गई थी और आज उन्होंने एक आखिरी विदाई दी है। और ऐसी आखिरी विदाई को लेकर के जो है कहीं ना कहीं ये हम ज़रूर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी का एक अलग रूप सभी के सामने उभर करके आ रहा है। राहुल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल से जो है अगला सवाल ले लेते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे थे कि हीरा बहन को लेकर के चर्चा चल रही थी, उनके निधन के बाद जो है यहाँ पर सभी लोग स्तब्ध थे, नज़र आ रहे थे। यहाँ पर अमित शाह या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर किसी ने जो है एक आखिरी बार जो है उनको विदाई ज़रूर दी, लेकिन उस आखिरी विदाई के बाद वापसी अपने काम की तरफ वंदे भारत को जो है यहाँ पर हरी झंडी दिखाते हुए नजर आए। कितना लग रहा है कि क्या देश के प्रधानमंत्री को ऐसा ही होना चाहिए जो अपने पारिवारिक मुद्दे को जो है काम के बीच में नहीं आते देते? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर मैं बात करूं तो देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो देश के लिए भी सोचते हैं, परिवार के लिए भी सोचते हैं। और पीएम मोदी का उनका इस दुनिया में कोई नहीं है केवल उनकी मां के अलावा, क्योंकि पीएम मोदी जी अक्सर चाहे त्योहारों का मौका हो या फिर चुनावों का वक्त हो या जन्मदिन का अवसर हो तो वो अपनी मां हीराबेन से ही मुलाकात करने जाते थे। और जो हमने देखा है कि किस तरीके से जब खबर उन्हें मिलती है हीराबेन को लेकर तो बहुत ज़्यादा वाकई वो कुछ कहने लायक नहीं थे, शब्द उनके पास नहीं थे। वैसे तो बहुत सारे शब्द उनके पास रहते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति थी कि उनके पास कोई शब्द नहीं थे। लेकिन जिस तरीके से काम के प्रति उनकी जिम्मेदारी हम देख रहे हैं कि एक तरफ देखिए, मुझे विराट कोहली का जिक्र आ गया है। मैं क्रिकेटर की बात करूं तो हर कोई जानता है उनकी कैप्टेंसी को लेकर। हमने देखा कि धोनी के बाद विराट कोहली ने एक बड़ी जगह ली, लेकिन विराट कोहली का संघर्ष कैसा रहा लोग ये नहीं जानते। लोग ये जानते हैं कि विराट कोहली की स्थिति कुछ ऐसी थी कि उनके पिता का जब निधन हो गया था तो अपने पिता को उस हालत में छोड़कर वो क्रिकेट खेलने के लिए निकले थे। तो इस तरीके का जो अगर बात करें काम या लगन हर किसी में नहीं होता। 130 करोड़ की जनता है तो ऐसा जुनून हम किसी के अंदर देख भी नहीं सकते, क्योंकि इसको करने के लिए गट्स चाहिए होता है। तो आज जो बड़े चेहरों की अगर बात करूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज हम बात करते हैं या जिस तरीके से बात करते हैं कि पीएम मोदी ने ये नहीं किया या मोदी जी ने ये नहीं किया, लेकिन आप असली जानते हैं कि पीएम मोदी का संघर्ष कैसा रहा। आप जानते हैं कि पीएम मोदी ने किस तरह से संन्यास लिया, शिक्षा दीक्षा कैसे हुई। क्या आप जानते हैं कि पीएम मोदी ने एक वक्त में अपना घर परिवार सब त्याग दिया था। देखिए, तो ये आज हम देखते हैं कि विरोधी जो है, विरोधियों का तो काम है कहना, विरोधी जो है वो सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों की तरफ से, लेकिन पीएम मोदी का यहां से यहां तक पहुंचने का जो सफर है वो जानते। तो आज हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी पहले भी काम को लेकर जितना उनका रहा था रुझान पूरी तरफ से, गुजरात के जब मुख्यमंत्री के तौर पर थे वहां पर भी हमने देखा था कि जब गुजरात में एक वक्त में दंगा हुआ था तो वहां के लोगों का हाल चाल जान रहे थे, लेकिन उस तरीके से उनकी छवि को वहां खराब करने की कोशिश की। देखिए, वो खैर बात अलग है, इस तरह से चलता रहता है और पीएम मोदी को कभी फर्क पड़ा भी नहीं। तो आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि अपनी माता जी जो है उनके निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार हुआ, पंचतत्व में वो विलीन हो गई। उसके बाद काम पे लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शायद थोड़ी देर में, जब मैं पढ़ रहा था तो थोड़ी देर में कुछ कर सकते हैं। तो ये दिखाता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनकी देश की भी है, क्योंकि देश में अगर बात करें तो जिस तरीके से हर एक विभाग को उन्हें संभालना है, पूरे देश के रक्षा के लिए पूरे देश की जिम्मेदारी जो है उनके कंधों पर है। तो परिवार की एक जिम्मेदारियों को उन्होंने बेहतर तरीके से संभाला, लेकिन कहीं ना कहीं देश के प्रति जो लगाव है या देश के प्रति जिस तरह से जिम्मेदारियों को संभाले, मुझे लग रहा है ऐसा प्रधानमंत्री शायद ही आने वाले वक्त में हमें मिल पाए। धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर हम ये चीज़ देख सकते हैं कि सीधे तौर पर जो है हर कोई उनके इस कार्य को जो है सराहा रहा है। आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आसिफ से एक सवाल ले लेते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के सभी लोग अपनी बातें रख रहे हैं। आप क्या कहेंगे, माता को मुखाग्नि देने के बाद वो फिर सीधे से जो है वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुँचे, इतने साहस और इतनी बात जो है उठ रही है इस बीच में, सभी लोग सराह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? शुक्रिया क्रांति। देखिए, हम और आप जानते हैं कि जो हमारे माता पिता मेहनत करते हैं उसका कहीं ना कहीं कामयाबी का एक रास्ता जो है बच्चों पे ही आता है। जिस तरीके से उनकी माता जी बर्तन धोकर अपने बच्चों को पढ़ाया, बड़े भाई मोदी जी को पढ़ाया उन्होंने, जिस तरीके से जो है जिस घर में रह रही थी, एक्चुअली हमारी टीम जब वहाँ गई थी तो हम लोगों ने देख के भी आया, यही समझ में आया कि देखिए इंसान को हमेशा मिट्टी से जुड़ा रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, और यही बात मोदी जी इस वक्त साबित कर रहे हैं। देखिए, इतना आज उनका निधन हुआ, न शोर है न शराबा है। देखिए, वक्त रहते ही, वक्त से पहले ही उन्होंने जो है अंतिम संस्कार भी कर
थे, जिसके बाद भी कर रहे हैं और उसके बाद अभी देश को संबोधित भी कर रहे हैं, जो हम सबके पास वीडियो भी आ गया। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखिए, मोदी जी के लिए जो सपना जो है उनकी माँ ने देखा था, शायद अब देखने वाला इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका सफ़र अच्छा है। मोदी जी की माँ ने जो परेशानियाँ झेली वो आज उनके बेटा को कामयाबी के रूप में मिली है। तो वीडियो और इस बीच में वायरल हो रहा है, जो फेसबुक के जरिए जो है एक इंटरव्यू दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनसे एक सवाल पूछ लिया गया था उनकी माता के बारे में कि आप अपने माँ के बारे में क्या कहेंगे। बोलते बोलते वो इतने ज़्यादा भावुक हो गए कि रो बैठे, और आज एक अंतिम विदाई वो दे करके आए हैं। फिर भी जब वो वहाँ पर हरी झंडी दिखाने के लिए पहुँचे, कुछ ही घंटों का वक्त शायद अभी बीता ही है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने आँख के आंसू पोंछ लिए। कैसे देख रहे हैं उनके साहस को? नहीं तो देखिए, यही देखिए खासियत रही आज 2014 के बाद से पूरा हिंदुस्तान उनको प्यार करता है मोदी जी को। देखिए, सियासत तौर पे आलोचनाएं ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन इसके बावजूद लोग उनको मोहब्बत कर रहे हैं और वो इसीलिए कहते रहे हैं मोदी जी, जब से उन्होंने पूरी जिम्मेदारी को संभाला कि ये सिर्फ मेरा घर या मेरा परिवार नहीं है, पूरा हिंदुस्तान ही मेरा परिवार है। तो देखिए, उसको देखते हुए चीज़ों को वो जो अभी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो काबिले तारीफ़ है। एक जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ आदमी अगर इस वक्त अगर इतना मजबूत है, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक परिवार का शानदार संस्कार है, जिसकी वजह से वो आज किसी के भी माँ के जाने के बाद आप समझ सकते हैं कितना लोग टूट जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो हिम्मत से डटे हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, खूबसूरत बात है। ठीक है, धन्यवाद आसिफ। देखिए, इससे पहले भी हमने कई ऐसे वीडियोस जो है हमने देखी है जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर देश में कोई दुर्घटना भी हो जाती है जिसमें किसी की भी जान जाती है, तो उस पर भी वो रोते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज जब उन्हीं के घर में इतना दुखद जो है एक वारदात हो गया, उसके बावजूद भी जो है वो ढांढस बांध करके चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो सराहनीय है ही। इस पर मैं सभी की प्रतिक्रिया आप तक पहुंचा रही हूँ। कशिश मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कशिश की भी एक छोटी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। क्या लगता है कशिश, यहाँ पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अपने आंखों के आंसू को पोंछ चुके हैं, जबकि अभी कुछ ही घंटे बीते, उसके बावजूद भी जिस तरीके से वो ढांढस दिखा रहे हैं, कैसे देख रहे देश के प्रधानमंत्री को इस वक्त? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, सभी सहयोगियों ने यहाँ पर अपनी अपनी बात रखी, क्योंकि किसी के माँ बाप का चले जाना बहुत ज़्यादा दुखद होता है। और यहाँ पर आप देखिए कि उनकी माँ ने क्या कुछ नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर पाला, यहाँ पर पीएम मोदी को, सारे भाइयों को। और हमने वो समय देखा नहीं, लेकिन हाँ, हमने उसके बारे में पढ़ा ज़रूर। और कहीं ना कहीं जब हम ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं, हमारे खुद के रोंगटे खड़े यहाँ पर हो जाते हैं कि कितना स्ट्रगल कोई अपनी ज़िंदगी में देखता है। तो वही उनकी माँ ने क्या, अब 100 साल की वो मई के महीने में हुई थी। उसके बाद जैसे ही ये खबर सामने आई थी 2 दिन पहले कि उनकी माँ को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को लगा होगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर शायद वो अंतिम समय बहुत पास है। उसके बाद यहाँ पर कल जब शाम में ये रिपोर्ट सामने आई, एक डॉक्टर्स ने कहा कि 1 से 2 दिन में उन्हें घर भेज दिया जाएगा, तब भी लोगों के मन में सवाल था। और क्रांति, एक बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जब भी हमने कितने भी लोगों को यहाँ पर अपनी आंखों से आगे से जाते हुए देखा है, तो हमेशा महामृत्युंजय का जाप कराया जाता है, और उससे कहीं ना कहीं एक अंदेशा मिल जाता है कि शायद इस इंसान का आखिरी समय है, क्योंकि उसके बाद अच्छे से मुक्ति मिलती है उस इंसान को। यहाँ पर भी काशी में, वाराणसी में, हर जगह पर महामृत्युंजय का जाप हम लोग देख रहे थे कि हो रहा था यहाँ पर हीराबेन के लिए। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि लोग उनकी माँ के जाने के बाद भी लगातार यहाँ पर उनकी माँ के लिए पूजा तब भी कर रहे थे, और अभी भी कि उनको स्वर्ग मिले, वो अच्छी से जाए जहाँ भी रहे। उसके बाद इसके लिए भी लगातार दुआएं यहाँ पर करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए समय बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन आप ये देखिए कि उस समय को साइड में रखकर वो अभी भी देश के बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ काबिल वाली बात है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान हो, हम हो या आप हो या कोई भी हो, तो शायद कोई इस मोमेंट पे संभल पाते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को संभालने की कोशिश करे, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, धन्यवाद कशिश। देखिए, एक आखिरी सवाल अबरार से ले लेते हैं और उनसे भी जान लेते हैं कि आखिरकार उनकी क्या प्रतिक्रिया है। अबरार, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है तमाम मुद्दे उठ करके सामने आते हैं और सभी लोग जो है सियासत के बीच में फंस करके दाव पेच खेल करके सवाल पे सवाल दागते हैं, लेकिन आज विपक्ष भी रो रहा है, विपक्ष की आंखों में भी आंसू दिखाई दे रहा है, लेकिन उस बीच में प्रधानमंत्री जो है वो दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि मैं अपने देश का भी काम करता रहूँगा, मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स की वजह से जो है देश का काम नहीं रुकने दूंगा। किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, दरअसल एक आप कह सकते हैं कि एक परिपक्व नेता की यही पहचान होती है कि परिवार के जो तमाम मसले होते हैं, जो इश्यूज़ होते हैं, उन सबको कहीं ना कहीं आप अपने साथ जोड़े रख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो देश की है वो बड़ी जिम्मेदारी है, और इस वक्त आप कह सकते हैं कि देश की लगभग जनता कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि
इस वक्त अपने आप में जो जिन्होंने वोट किया है उनको कहीं ना कहीं उनको काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि उन्होंने एक अच्छे इंसान को चुना है प्रधानमंत्री के रूप में। और जाहिर सी बात है कि ऐसे मुश्किल परिस्थिति में भी इस तरीके के से देश की जिम्मेदारियों को सर्वोपरि रखना बहुत आप कह सकते हैं कि बड़ी बात है, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं इंसान टूट जाता है भीतर से। उसके बावजूद भी जो प्रधानमंत्री का आज का शेड्यूल है वो लगातार उसी तरीके से बरकरार है, और हर उस जो है वो जो फंक्शन में हिस्सा भी लेंगे, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हो, चाहे वहाँ पर पहुँच करके हो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दर्शाती है कि देश के जो है विकास के लिए, देश के जो है आने वाले समय को उज्जवल बनाने के लिए कहीं ना कहीं एक छोटा सा सवाल और अबरार, कि यहाँ पर जिस तरीके से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है, जब अभी गुजरात में ही एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी, मौरवी हादसे की बात कर रही हूँ मैं, उस दौरान सबने सवाल उठाया था कि उन्होंने अपने शेड्यूल में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं की, जबकि इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आज उनकी माता का देहांत हुआ है, उस दौरान भी उन्होंने अपने शेड्यूल में चेंजेस नहीं किए, बावजूद उसके थोड़ा सा समय निकाल करके वो ज़रूर गए, जैसे कि वो मौरवी पुल हादसे के दौरान गए थे। तो क्या यहाँ पर उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि देश के विकास कार्यों के बीच में वो किसी भी चीज़ को उतना खास अहमियत नहीं देते, या फिर यूँ कह लीजिए कि उस चीज़ को रखते हैं अपने दिल में लेकिन सामने जाहिर नहीं होने देते? देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष की भी अपनी जिम्मेदारी होती है कि उस तरीके से वो भी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो अपने दृष्टिकोण से उस मामले को, उस पक्ष को रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज का जो मामला है बिल्कुल अलग है, और इस वक्त कहीं ना कहीं विपक्ष के भी तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं, और यही इस देश की राजनीति की खूबसूरती है। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है सभी ने अपनी बातें रखी हैं, लेकिन अब आप लोग के क्या तर्क है वो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आप लोग क्या सोचते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, और इस समय आप किस तरीके से उनका ढांढस बांधने करने की कोशिश करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।